मेरा आसमानी बाप है, वो मेरे लिए क्या करता है। खुदावन के कलाम में लिखा है, सिफनिया की किताब उसका 3रा बाब उसकी 17वीं आयत, खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। अब अगली आयत, अगला हिस्सा बड़ा खूबसूरत है, देख सुनिएगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो तेरे सबब से, अब आप खुद सोचिए कि हाउ प्रेशियस यू आर। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, अभी यहाँ पे बात शुरू हुई है। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। उसकी मोहब्बत कौन है? उसकी मोहब्बत में और आप है ना, हमारी मोहब्बत में तो वो तरह आएगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा और अल्टीमेट उसका मोहब्बत की इंतहा देखिए कहां पे जाएगा। वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। आमीन। कोई और खुदा दुनिया का गाता नहीं है, वो अपने परस्तारों से गवाता है। उसके पूजने वाले उसके लिए नाचते हैं, उसके लिए गाते हैं। हमारा खुदा हमारे लिए गाता है। आमीन। आमीन। है ना यहोवा खुदा, है ना सबसे बड़ा खुदा। तो क्यों ना हम खुश हों, हमें खुश होना चाहिए। ये वो खुदा है जो हमारी मोहब्बत में मसरूर रहता है। ये वो खुदा है जो जिंदा है, बाकी माबूद हैं, बाकी गा नहीं सकते। हमारा यहोवा हमारे लिए गाता है। इतनी बात ही हमारे लिए बहुत है कि हम उसके लिए इतने प्रेशियस हैं, इतने कीमती हैं कि वो हमारे लिए खुशी करता है। वो किसी फरिश्ते के लिए खुश नहीं होता, ना आसमान पे किसी जात के लिए खुश होता है, ना पाताल में किसी जात के लिए खुश होता है। वो मेरे और आपके लिए खुश होता है, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से आला है वो आप में बसता है, वो किसी फरिश्ते में नहीं बसता। तो आपके लिए इससे बढ़कर और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और बात नहीं। तो हमें खुश होना है, ठीक है। आप और आज कोई और बात लेके जाए या ना जाए, लेकिन ये बात लेके जाएं कि मुझे अपने बाप के लिए खुश होना सीखना है, ठीक है। हालात तो बहुत से बुरे होंगे, बद से बदतर होते चले जाएंगे, लेकिन बाप की मोहब्बत वैसे ही कायम रहेगी। एक और मैं आपको बात बताता चलूं। मैं इंग्लिश में एक जुमला बोलने लगा, उसको जरा गौर से सुनिएगा। वी कांट लिव अ गॉडली क्रिश्चियन लाइफ इन दिस नेचुरल लाइफ। हम खुदा की तरह की जिंदगी जो है ना, वो इस नेचुरल लाइफ में, इस कुदरती जिंदगी में गुजार ही नहीं सकते। ये तो नामुमकिन सी बात। जैसा खुदा है वैसी जिंदगी हम इस नेचुरल कुदरती लाइफ में गुजार ही नहीं सकते। अब हम गुजार ही नहीं सकते तो हम क्या करें? क्या करें फिर? इसका एक ही हल है, हम तो गुजार नहीं सकते, तो जिसकी जिंदगी है, जो जिंदगी देने वाला है, उसी को बुला लें ताकि वही गुजार ले। शॉर्टकट है ना, सीधा सीधा शॉर्ट। हम तो गुजार नहीं सकते, हमारे में ताकत कुव्वत नहीं है, तो जिसकी जिंदगी है, जिसका सब कुछ है, जो खुदा को जानता है, जो खुदा की तरह का है, जो खुदा है, उसी को बुला लें ताकि वही गुजार ले। इससे ज्यादा और आपके लिए शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। मैं एक एनोलॉजी आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं अपनी बात को बढ़ाना चाह रहा हूं इसकी तरफ। ये एक ग्लव है, ये ग्लव है, और इस ग्लव को एक काम के लिए बनाया गया है ना। इट्स मेंट टू वर्क। ये हाथों पे पहना जाता है और हाथ जो है वो काम के लिए बनते हैं। पैरों पर जो चीज चढ़ाई जाएगी या पैरों के लिए जो चीज रखी जाएगी वो चलने के काम आएगी, उसका काम चलना है। इसका काम है वर्क करना, इसका काम है टू वर्क। अच्छा, अब इसको आप कहें कि ये मोबाइल पड़ा हुआ है, इसको मोबाइल को उठा, क्या ये उठाएगा? नहीं, इसको आप कहें तो सही ना एक दफा, देखो क्या उठा, तेरा काम है उठा। इसको कहें एक दफा तो मोबाइल उठा, चलो वो भाई आसफ की बाइबल पढ़ेगा, बाइबल उठा ले, मोबाइल तो दूर, बाइबल उठा ले, विल इट वर्क? अच्छा चले हम इसको छोड़ देते हैं, इसकी थोड़ी सी इंकरेजमेंट करें, शायद ये बात मान जाए। क्या तू बहुत खूबसूरत है, तुझे बनाया इस काम के लिए गया है, लुक व्हाट ब्यूटीफुली डिजाइंड यू आर, तेरा रंग कितना अच्छा है। अब अगर चल जाके काम कर, क्या ये करेगा? नहीं। चले कोई बात नहीं, हमने इंकरेजमेंट की, नहीं मानने उसने, हम इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं। डॉक्टर साहब इसकी ट्रेनिंग हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार उठाने का तरीका ये है कि पहले तूने इस तरह करना है कि पहले इस अपने ना हथेली के ऊपर चीज रखनी है, फिर तूने उंगली मोड़नी है, फिर तूने अंगूठा मोड़ना है, तेरे ग्रिप बन जाएगी।
जब तेरी ग्रिप बन जाएगी तो चीज तेरे हाथ में आ जाएगी, इस तरह तू उठा सकता है। हमने इसकी ट्रेनिंग कर दी, अब इसको कहेंगे बाइबल उठाए, क्या ये उठाएगा? नहीं उठाएगा। अच्छा चले, हम इसको कहते हैं यार हो सकता है कि क्योंकि खुदा ने कहा था कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, चले हम इसके लिए कोई फेलोशिप का इंतजाम करते हैं, इसको कोई फेलोशिप देते, शायद हमारी ये बात समझ जाए। मेरे पास और भी हैं, हम उनको कहते हैं यार तेरे साथ के जैसा एक और भी है, तू अब इसके साथ हम रखते हैं, चल यार इसकी सुन ले। अच्छा नहीं, हम इस तरह करते हैं, एक और देते हैं इसको, हम एक और देते हैं, हम इसको मल्टी कल्चरल फेलोशिप देते हैं। अरे कहते यार तेरे साथ के बहुत से हैं, अब तू हमारी बात सुन, अब तू जा और जाके कर। क्या ये करेगा? हम इसको इसकी कमिटमेंट याद कराते हैं, हम इसको कहते हैं यू वर डिजाइन टू डू दिस, तुझे बनाया इसलिए गया था, तुझे याद नहीं है, तुझे इसलिए बनाया गया था। क्या ये अब करेगा? What is lacking? हमने इसकी इंकरेजमेंट भी की, हमने इसकी ट्रेनिंग भी की, हमने इसको फेलोशिप भी दी, हमने इसकी कमिटमेंट भी इसको, व्हाट इज लैकिंग? हैंड इज लैकिंग। वो हाथ, जिस हाथ के लिए ये बनाया गया है, वो हाथ ही इसमें नहीं है। जब तक वो हाथ जिसके लिए आप बनाए गए हैं आपके अंदर नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब चीजें नकारा हो जाएंगी। आपकी इंकरेजमेंट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी फेलोशिप, आपकी कमिटमेंट, कोई चीज काम नहीं है जब तक यहोवा खुदा का हाथ आप पे नहीं होगा। और अगर वो हाथ होगा, बाकी चीजों की जरूरत नहीं भी है, वो हाथ ही काफी है हमारे लिए। ये हाथ जब तक आपके पास होगा और इस हाथ के साए के नीचे आप रहेंगे, आप काम भी कर सकते हैं, आप कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं। आपको इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं, आप दूसरों की इनकरेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, बिकॉज यू हैव द लिविंग गॉड हैंड ऑन यू। आमीन। और मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे बाप का हाथ मुझ पे रहे, वो बाप जो मुझसे खुश है। आमीन, आमीन। ओके, एक मैं और बात बताता चलूं। आप दाऊद की जिंदगी से वाकिफ हैं। दाऊद की जिंदगी पे खुदा का हाथ था, दाऊद की जिंदगी खुदा के हाथ से भरी हुई थी। सो दाऊद की जिंदगी के अंदर से आपने संडे स्कूल से एक बात सीखी होगी, आप सिखा भी रहे हैं लोगों को, आपने गीतों में भी गाया, दाऊद और जात के रहने वाले जूलियत की एक बड़ी जंग हुई थी। जरा आपको जिस्ट बताएगा मुझे ऐसे जल्दी जल्दी, क्या हुआ था? दाऊद और जात के रहने वाले जूलियत की लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? जल्दी जल्दी, आप सबको आता है। वसीयत करता था और दाऊद जीत गया। हर रोज आके ललकारता था। और भाई साहब ने तो एंडी कर दिया, जीत ही गया, खत्म हो गई कहानी। बीच का भी थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा बताइए मुझे जी। वसीयत करता था, लानत भेजता था। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। इससे ज्यादा तो यूथ मेरे साथ रहती है, आप बहुत कम बात कर रहे हैं जी। वो कहते कि तू तलवार और भाला लेकर आया, लेकिन मैं यहोवा का नाम लेकर आया हूँ, और एक ही पत्थर से उसने मार दिया था, और उसके अंदर बड़ा घमंड था, और वो कहता था क्या तू मुझे कुत्ता समझता है कि ये लेकर आया है। बिल्कुल सही है। कितनी डिटेल जानते हैं आप, देखें इतनी डिटेल आप जान। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि दाऊद जंग के लिए जाता, खुदा उससे डील कर रहा था, खुदा की डीलिंग्स थी उसके अंदर। इससे पहले कि खुदा का हाथ उस पर से होकर जाहिर होता, खुदा उसको तैयार कर रहा था। इससे पहले कि आप मिनिस्ट्री में आए, आप खुदा का काम करें, आप कुछ जंग लड़े, चाहे पर्सनल लेवल की लड़े, चाहे आप मिनिस्ट्री लेवल की लड़े, चाहे आप स्पिरिचुअल लेवल पे लड़े, चाहे आप इमोशनल लड़े, खुदा आपको उसके लिए तैयार करता है। ओके, एक हवाला मेरे साथ निकालिए, पहला शमूएल उसका 17वां बाब, उसकी 21वीं आयत से पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल उसका 17वां बाब, उसकी 21वीं आयत। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पहला शमूएल 17वां बाब 21वीं आयत। पहुंच गए आप लोग जी?
लिखा है यहाँ पर, और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फलस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफराई की। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर व आफियत पूछी। दाऊद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। सो पहली बात, ये जो आयात हैं ये हमें दाऊद की तैयारी के बारे में बताती हैं। तो दाऊद सुबह सवेरे उठा, तो पहले तो बेदार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं। तो दाऊद सुबह सवेरे उठा और दूसरा बड़ा काम उसने ये किया कि उसने भेड़ बकरियों को छोड़ा नहीं, एक निगहबान के पास, एक निगहबान के हवाले उसने किया। पहली निगहबानी जो उसने सुपुर्द की, ही वॉज कॉल्ड टू बी अ शेपर्ड उस वक्त, लेकिन उस शेपर्ड की जिम्मेदारी को उन लम्हों में उसको भी छोड़ना था, बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर अ बिगर बैटल। तो छोटी जिम्मेदारी उसने कहा फिलहाल के लिए मैं किसी को दे जाता हूं, वो किसी को वहां पर रख के निगहबानी देकर जा रहा है। दूसरी बात, जब वो अपने बाप की चीजें लेके निकले, क्योंकि बाप ने बहुत कुछ दिया था भाइयों के लिए, उसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ दिया। अब उसने पहली जिम्मेदारी तो दे दी निगहबान को, अब वो बाकी चीजें लेके निकला जो बाप की चीजें थी। अब वो जंग के लिए जा रहा है, ये याद रहे, जंग के लिए जा रहा है। उसने पहली जिम्मेदारी दी, दूसरी जिम्मेदारी भी उसको किसी को देनी थी। तो दूसरे निगहबान के पास वो पहुंचा। वो छकड़े जो जिनका जिक्र आया ना, छकड़े, उनको चैरियट्स कहते हैं बेसिकली, वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर आमने सामने करके सफाई की। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान, दैट इज द सेकंड वन, सेकंड निगहबान है जिसको वो सेकंड जिम्मेदारी दे के जा रहा है। आपको खुदा ने बहुत सी जिम्मेदारियां दी होंगी, आपके घर की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन whenever there is a battle, खुदा ये नहीं कहता कि बैटल के लिए दौड़े चले जाओ और अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ। दाऊद की जिंदगी से हमें नजर आता है कि whenever there is a bigger battle, you have to give out your responsibilities. अपनी जिम्मेदारी को भूलिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़िए नहीं, लेकिन किसी की निगहबानी में दे के जाइए ताकि आप उससे आके वापस ले सके। कुछ देंगे तो कुछ लेंगे, खाली लेना ही नहीं होता। आप किसी को बताएंगे नहीं तो आप उसे पूछ नहीं सकते कि मैंने तो ये जिम्मेदारी दी थी। सो सेकंड जिम्मेदारी ये है कि आपको अपने बाप की चीजें जो आपको मिली हैं वो भी आपने किसी के सुपुर्द करनी है। आज आप खादम हैं, आप सब समझते हैं कि बाप की तरफ से आपको क्या क्या जिम्मेदारी मिली हुई है। कलीसिया की जिम्मेदारी है, आपके पास कलाम की जिम्मेदारी है। जब आप वी आर गोइंग फॉर बिगर बैटल, ये सब चीजें आप किसी, लेकिन इस सब में आप ये भी देखिए कि दाऊद को भी ये मौका मिला था और आपको और मुझे भी ये मौका मिल रहा है कि हम जब बिगर बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं तो निगहबान भी तैयार करें। वी नीड टू डू दिस ट्रेनिंग। और जब तक आपके कलीसियाओं में, आपके घरों के अंदर निगहबान तैयार नहीं होंगे, आप जिम्मेदारी देंगे कैसे? बाहर वाले को किसको बुला के देंगे? आपको मैं फिर दो बातें बता रहा हूं, दोनों जिम्मेदारियां आपको दे के जानी है इफ यू आर रेडी टू गो टू अ बिगर बैटल। अगर आप बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फिर निगहबान तैयार करना शुरू करें। हर एक एरिया के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आप निगहबान तैयार करें ताकि खुदा आपको कह सके तू वफादार है, तूने डिपार्टमेंट्स को निगहबानी दे दी, अब तू आ मेरे साथ, मैं तुझे बड़ी बैटल के लिए तैयार करता हूं। आप बड़ी बैटल पे जा नहीं सकते, आप छोटी छोटी जंगें लड़ते रह जाएंगे जब तक कि आप अपने आप को रिलीज नहीं करेंगे। खुदा आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। दाऊद पे ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि दाऊद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके आ गया। अच्छा, मैं यहां पे रुकना नहीं चाह रहा, यहां पे बड़ी लंबी बात चली जाएगी, लेकिन आगे चले हम। दाऊद को खुदा ने जज्बाती तौर पर तैयार कर दिया था और दाऊद जो है वो अब आगे बढ़ा है। अब उसने जिम्मेदारियां निगहबान को दे दी हैं, अब आगे बढ़ा है। द फर्स्ट एनकाउंटर, पहला उसका जो एनकाउंटर हुआ है, इससे पहले कि वो जूलियत के पास जाता, जूलियत का और दाऊद का भी मुकाबला होना है। अभी निगहबानी हमने दे दी है। पहला एनकाउंटर जो उसके साथ हुआ है
वो किसी बेगाने का नहीं हुआ, वो उसके अपने घर में घर के फर्द के साथ हुआ है, और वो उसका सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम इलियाब आया। अब ये इलियाब जो था ये वहां पर खड़ा था। आप पहला शमूएल उसका 17वां बाब देख सकते हैं, 23 से 27 आयत ये पढ़ सकते हैं आप। 28वीं आयत के अंदर दाऊद जो है वो दूसरे लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि उधर से ललकार आ गई है। दाऊद दूसरे लोगों से बात कर रहा है कि ये कौन है। लोग उसको बता रहे हैं कि ये वो शर्मिंदगी है, ये वो नंग है जो कोई इसको दूर करेगा, बादशाह अपनी बेटी इसके साथ ब्याह देगा, और फलां 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 चीज। दाऊद बात कर, थोड़ी देर में 28वीं आयत में इलियाब वहां से आता है, एंड ही ब्रिंग्स इन 3 बिगर क्वेश्चंस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी जिंदगी में भी बहुत से इलियाब हैं, एंड नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इलियाब हमारी जिंदगी में कौन कौन से। He brings in 3 big questions, और ये 3 बड़े सवाल आज भी आपके और मेरे सामने खड़े। पहला सवाल 28वीं आयत में लिखा है, तू यहां क्यों आया है? Why are you here? तू यहां क्यों आया है? दूसरी बात, वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी है? और तीसरा बड़ा सवाल, तू लड़ाई देख रहे हैं, मैं तेरे दिल की शरारत को जानता हूं, तू लड़ाई देख। These are the 3 big questions, और ये 3 बड़े सवाल आज मेरे और आपके लिए भी हैं। और आज अभी बैठे बैठे मैं आपसे ये पूछता हूं, आप यहां क्यों आए हैं? आप अपने दिल में खुद ही जवाब दीजिए। खुदा आपके दिल के अंदर, वो जानता है आपके दिल के अंदर। आप यहां क्यों आए? खाना खाने आए हैं, लोगों को देखने आए हैं, मिलने आए हैं? Why are you here? और ये हमें रोज सुबह उठ के पूछना चाहिए अपने आप से, Why am I here? मैं यहां क्यों हूं? मैं पाकिस्तान में क्यों हूं? मैं लाहौर में क्यों हूं? मैं इस इलाके में क्यों मेरे खुदा ने मुझे यहां रखा? Why am I here? That is the biggest question जो रोजाना आप अपने आप से पूछें, और रोजाना खुदा आपको आपके दिल में जवाब देगा। आपको पता चल जाएगा, आपकी टास्क पता चल जाएगी कि आप यहां पर क्यों हैं। अब वो जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं, आप यहां पे बैठे हुए, वो जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां खुदा ने आपको दी हैं, चाहे वो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, वो खुदा की निगाह में थोड़ी। मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी कलीसिया हो सकती है, लेकिन खुदा की निगाह में बड़ी थोड़ी सी है। वो कहां छोड़कर आए? दैट इज द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। और ये सारे चरवाहों के लिए ये सवाल है, कहां है वो मसीह के गिटों तक हैं, वो गोडों तक हैं, वो कंधे तक आ गई हैं, या वो पूरे कद के अंदाजा तक? वो कहां छोड़ा है उन्हें? कौन से दर्जे पे रख दिया उनको? तू कलीसिया को नंबरों और फिगरों में मत बढ़ा, तू मसीह के कद के अंदाजा के मुआफिक उनको बढ़ा। तू कहां छोड़ा है उनको? ये सवाल तो यीशु पूछता है। और तीसरा, तू अब देखने क्या लगा है? जैसे भी भाई साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम कुछ देखने वाले हैं। आप क्या देखने आए हैं? What have you been designed to see? क्या आप नाकामी देखने के लिए पैदा हुए हैं, या क्या आप फतह को एंजॉय करने के लिए? आप क्या देखना चाहते हैं? Whatever you will decide, क्योंकि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसे ही तेरे साथ। ये 3 बड़े सवाल इलियाब ने, बड़े भाई ने दाऊद से पूछा। दाऊद ने इसका जवाब नहीं उसको दिया, याद है, दाऊद ने इसका जवाब नहीं उसको दिया। दाऊद ने, अब ये बड़ी एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है जब हम बड़े बैटल के लिए जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले भी, कलीसिया वाले भी, हमारे इर्द गिर्द वाले भी बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स ले आते हैं। आर्ग्यूमेंट, बहस आपको जंग से दूर कर देगी। डू नॉट लूज योर फोकस। आपका फोकस बहस करना नहीं है। और इब्लीस के लिए बड़ा आसान है कि आपसे जंग कैसे जीती जाए, आपका फोकस ही हटा दे। जब आपका फोकस हट, दाऊद का फोकस अगर जूलियत से हट जाता तो कहानी कुछ और होती। हम ये कहानी पढ़ते ना पढ़ाते, दाऊद का फोकस ही हट गया होता। दाऊद का फोकस इलियाब पे, वो उधर ही बहस मुबाहिसा शुरू कर देता, और इलियाब ने कहा चल अपना उठा बोरिया बिस्तरा और चल यहां से, तू यहां पे करने क्या आया? दाऊद ने उसको जवाब नहीं दिया, दाऊद ने उसको बुरा भला नहीं कहा, दाऊद ने बहस नहीं की। दाऊद ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया यहां पर, और ये हम एक छोटे से लफ्ज के अंदर पढ़ जाते हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, और इस मूव को हमें लेना पड़ता है। ये 30वीं आयत के अंदर है।
पहला शमूएल 17वां बाब उसकी 30, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। एलियाब उससे बातें कर रहा है, एलियाब उसको कह रहा है कि तूने क्या, कि तू यहाँ पे क्यों आया है, तू भेड़ बकरियां किधर छोड़ा। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड बैक, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया तो यहाँ पे बहस छिड़ जाएगी, ये मुझे डांटेगा, मैं इसकी बेइज्जती करूंगा और हमारे घराने की जो है ना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड बैक। उसने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया। पहला शमूएल 17वां बाब 30वीं आयत में लिखा है, और वो उसके पास से फिर कर दूसरी तरफ गया। नाउ लुक एट व्हाट ही डिड। वो एलियाब उसके पास खड़ा है, यहाँ पे लोगों से बात हो रही है। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड बैक। लोग उसको देख रहे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कह रहा है। ही डिड अ स्ट्रेटेजिक मूव, थैंक यू, एंड ही टर्न्ड अवे। दैट्स द स्ट्रेटेजिक मूव। 180 डिग्री घूमे, बहस के ऊपर मत आए। जिस भी किसी ने सिचुएशन में बहस हो रही है उसे मत पड़े। टेक अ स्ट्रेटेजिक मूव, 180 डिग्री मूव कीजिए। जैसे ही वो मुड़ा, जैसे ही वो दूसरी तरफ फिरा, एलियाब उसकी बैक पे चला गया, उसके फ्रंट पे उसका मकसद आ गया और सामने जूलियत था, उसको वहां पहुंचना था। अगर आप अपने मकसद से दूर हैं, टेक अ 180 डिग्री टर्न कीजिए, बहस में मत पड़िए, अपने आप को मत उसमें उलझाइए कि क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लोग तो सवाल करने के लिए उठे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, दाऊद के अपने घर वाले उठ गए थे सवाल करने के लिए। बट डू नॉट लूज द फोकस। इफ यू लूज द फोकस यू विल बी आउट ऑफ बैटल। और इब्लीस के लिए सबसे आसान काम होगा कि आपको बैटल से बाहर निकाल दे। अच्छा, अब एलियाब से तो हमने डील कर लिया। हमारी लाइफ में बहुत से एलियाब आते हैं, अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं, हमें बहस में डालने की कोशिश करते हैं। अभी भी दाऊद जो है ना, वो जूलियत से बड़ा दूर है, क्योंकि दाऊद अभी जूलियत के पास नहीं पहुंच सकता। दाऊद को एलियाब से पहले जज्बाती तौर पे लड़ना था, अब उसको साउल से लड़ना। अभी बीच में साउल भी है, अभी पहुंचा नहीं है। अभी हमारी जिंदगी में साउल भी बड़े, अभी हम मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे। साउल ने क्या किया था ये आप कहानी जानते। साउल ने उसको अपने पास बुलाया था, उसके साथ बातचीत की थी और उसको कहा था तू तो महज एक लड़का है। यू रिमेंबर दोज वर्ड्स? पहला शमूएल 17वें बाब की 33वीं आयत में है। तो इस काबिल ही नहीं है। आपको याद आ रहा है ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में आते हैं, जो आके कहते हैं, जो है ही नहीं, डिस्करेजमेंट होती है, तोड़ते हैं, जज्बाती तौर पे तोड़ते हैं, रूहानी तौर पे तोड़ते हैं, हमें हमारे मकसद से दूर करना चाहते हैं। वो इस दुनिया के बादशाह हैं, उनके पास बड़ा इख्तियार है, रुपया पैसा है, उनके पास बड़ी चीजें हैं। साउल बादशाह था उस वक्त का। साउल चाहता तो उसका मुराल बढ़ा सकता था। साउल चाहता तो उसने देने की कोशिश की है। उसको क्या दिया? उसने जंगी सामान दिया उसको। जंगी सामान किसका? के लिए अपना दिया, अपना दिया ना, अपना लोहे का दिया। इट वॉज यूज्ड, इट वॉज नॉट अ न्यू वन। दुनिया आपको हमेशा यूज्ड चीजें देगी, खुदा आपको हमेशा नई चीज देगा। यहोवा खुदा आपको नई चीजें देगा, इस्तेमाल शुदा नहीं देगा। दुनिया का जब बादशाह क्यों ना आपको इस्तेमाल शुदा चीजें मिलेगी। दाऊद ने पहना, ये नहीं छोड़ा नहीं, उसने पहना, उसने पहन के उसने चलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं चल सकता। आई कैन नॉट मूव इन दिस यूज्ड अंडरवेयर एंड ओवरवेयर। निकाल के बाहर फेंक दिया उसने। आज जितनी दुनिया की चीजें हैं ना आपके पास हैं, आप दौड़ा के देख लीजिए, निगाह आपके पास यूज। पाकिस्तान में तो वैसी बड़ी यूज चीजें आती हैं, गाड़ी से लेके सुई तक हर चीज यूज आती है। पहले बाहर वाले इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें मिलता है। Our God is a loving God। मैंने पहले अल्लाह की मोहब्बत से मसरूर है, वो नई चीजें देना चाहता है, वो नया बनाकर नई चीजें प्रोवाइड करना चाहता है। वो सेकंड हैंड नहीं काम करता, वो नया काम करता है। सो पहली बात तो ये है कि वो निकाले अपनी लाइफ से। दूसरी चीज 33वीं आयत में लिखा है और बड़ा स्पेसिफिक लिखा है, तू महज लड़का है। हमें प्रेशराइज किया जाता है, तुम्हारी औकात क्या है? मसीही औकात क्या है तुम्हारी? मैं आपको बताता हूं हमारी औकात क्या है। हम यहोवा के बेटे बेटी हैं, ये हमारी औकात है। सबसे बड़े खुदा के बेटे बेटे हैं, ये औकात है हमारी। जवाब दे उनको, मेरा बाप बादशाह है, तू कहां का है? हम बादशाह की औलाद हैं, हम शेर की औलाद हैं, ये औकात है हमारी। तू महज एक लड़का है। अपने आप को छोटा ना करें, अपने आप को, आप देखें पहले अपने आप को ज़हन में छोटा करेंगे
फिर आप अपनी निगाह में छोटे होंगे, फिर दुनिया की निगाह में छोटे होंगे, और दुनिया तो जो गिर रहा होता है उसको और गिराती है। साउल ने एक बड़ा उल्टा सा सवाल किया, तू महज एक लड़का है। अगर मैं और आप होते तो शायद हमारे ज़हन में बात बैठ जाती, हाँ मैं तो महज एक लड़का हूं, आई एम ओनली। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। आई एम ओनली अ क्रिश्चियन इन दिस पाकिस्तान, व्हाट कैन आई डू? आई एम ओनली अ वुमेन, व्हाट कैन आई डू? मैं तो एक महज लड़का हूं, मैं एक बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको बात बताऊं, ये सवाल जो है ना, आई एम ओनली, ये सवाल यिर्मयाह को भी हुआ था। यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 6 आयत, निकालिए मेरे साथ, यिर्मयाह का पहला बाब उसकी 6 आयत। तब लिखा है खुदा के कलाम में, तब मैंने कहा, यिर्मयाह पहला बाब 6 आयत, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। दोबारा सुनिए, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। किसी ने कहा नहीं कि मैं बच्चा हूं, तो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं बच्चा हूं। मुझे कोई नहीं बताता, ना मुझे खुदा कहता है कि मैं बच्चा हूं, ना मुझे दुनिया कहती, पर मैं अपनी निगाह में खुद ही एक बच्चा हूं। अच्छा, अगर आपने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा है कि आई एम ओनली, और मैं ये सोचा है कि मैं बहुत थोड़ा हूं, मैं बहुत महदूद हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो आज मैं आपको वही तंबीह करूंगा जो यिर्मयाह को खुदा ने कही, और ये ठीक अगली आयत में कही थी। यिर्मयाह पहला बाब 7वीं आयत लिखा है, तब लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह मैं बच्चा हूं। आए सुनिए खुदा क्या कहता है, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू ही कहेगा, और कोई नहीं कहेगा, तू ही कहेगा। चाहे बादशाहों के सामने कहना पड़े, चाहे तुझे शहंशाहों के सामने कहना पड़े, चाहे अपनों के सामने, चाहे बेगानों के सामने। बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन तू अपने आप को कभी बच्चा ना समझना, क्योंकि मैं तेरे साथ, मैं जो हूं सो मैं हूं। वाह! अच्छा, आप एक तरफ से कहते हैं, एक तरफ से सोचते हैं कि खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो मेरे अंदर बसता है, कहते हैं ना, सोचते हैं। अच्छा, दूसरे लम्हे क्या सोच रहे होते हैं, मैं तो एक महज बच्चा हूं। क्या आप दोगलेपन में नहीं है? क्या आप दोहरी ज़हनियत नहीं रखते? एक लम्हे में आप खुदा को अपने अंदर रख लेते हैं, और खुदा किसी छोटी चीज में नहीं आता। खुदा हमेशा प्रेशियस चीज में आता, अनमोल चीजों का खुदा है वो। और आप अगर अनमोल ना होते, आपके बीच में खुदा ना आता। आप अनमोल हैं, तो अपने आप को छोटा मत करें। दाऊद अपने आप को छोटा नहीं समझता था, दाऊद अपने आप को बड़ा समझता था। दाऊद कहता था, मैं बहस बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? आगे की कहानी सुनिए, यहां तक तो बात हो गई। आगे हुआ ये कि उसने मजबूर कर दिया साउल ने कि दाऊद को बताना पड़े कि उसकी माजी में क्या कुछ। दाऊद ने अपनी सीवी खोल दी पूरी। जैसे हम किसी जॉब पे जाते हैं ना, तो जॉब पे जाके हम अपनी सारी स्किल्स, अपनी सारी चीजें लिख देते हैं। मुझे कंप्यूटर भी आता है, मुझे गाड़ी चलानी भी आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। हर हरबा इस्तेमाल करते हैं कि मुझे टास्क मिल जाए। दाऊद डिड दैट एग्जैक्टली। वो अपने फोकस को लूज नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, तेरा खादम जो है वो तो रीछ से भी लड़ा हुआ है, ये मेरी सीवी में लिखा हुआ है। मैंने जो है ना, बगैर किसी हथियार के मैंने लड़ा है, मैं शेर से भी लड़ा हूं। दैट इज माई सीवी। जाके पूछ ले किसी से भी, मुझे मारा, मार दे, हाथ से फाड़ दिया। ये कौन सी बड़ी चीज हो? गिव मी द टास्क, आई एम रेडी, गिव मी द टास्क, मुझे दे। खुदा का नाम मुझ में बसता, मैं खुदा के नाम के लिए जाऊंगा। गिव मी द टास्क, आई डोंट बेग यू, आई कमांड यू टू गिव मी दिस टास्क, क्योंकि मैं ही इस काबिल हूं। आर यू रेडी टू डू दिस? क्या आप कर सकते हैं? आर यू रेडी? क्या आपकी सीवी में ये सब कुछ है? क्या खुदा आप पे एतबार कर सकता है? क्या दुनिया आप पे एतबार कर सकती है कि यही वो है जो हमें हमारी शर्मिंदगी से दूर करेगा? आप हैं वो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप हैं वो। आपके अंदर खुदा का हाथ रहता है, खुदा के हाथ के नीचे आप रहते। यू आर द वंस जो कर सकते हैं। खुदा इसी से खुश होता है। और कौन सी बात थी?
और कोई बात नहीं थी उस लड़के में सिवाय इसके कि उसने अपना आप जाहिर कर दिया था, सिवाय इसके कि उसने तवक्कल कर लिया था और एक ही पत्थर में, एक ही निशाने में उसने उस शर्मिंदगी को दूर कर दिया। स्टोरी बड़ी डिफरेंट हो सकती थी। अगर दाऊद एलियाब के पास फंस जाता, स्टोरी बड़ी फर्क हो सकती थी। दाऊद साउल के पास फंस जाता, स्टोरी बड़ी फर्क होनी थी। लेकिन आज हम इस स्टोरी को इसलिए जानते हैं क्योंकि दाऊद ने अपना फोकस नहीं छोड़ा। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, जो भी फोकस आपकी जिंदगी में है उसको रखिए सामने। खुदा ने आपको आपकी मंजिल दिखाई हुई है, खुदा आपको रास्ते भी देगा, चलना आपने है। एलियाब बहुत से आएंगे, एलियाब से 180 डिग्री टर्न लीजिए। साउल बहुत से आएंगे आपको गिराने के लिए, जज्बाती तौर पे बांधने के लिए, ध्यान मत दीजिए। गो फॉर इट, गो फॉर द बिगर बैटल। गॉड इज विद यू, गॉड इज विद अस। हम उसके बेटे और बेटियां कहने से नहीं, करने से जाहिर करें, हाँ मैं ही बेटा हूं उसका, हाँ ही मैं ही बेटी हूं उसकी, और मैं जीतूंगा, और मैं जीतूं। याद रहे, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने तौबा करने से पहले, तौबा करने के बाद भी आपने मूवीज तो देखी होंगी, और इंडियन मूवीज भी आपने देखी होंगी। इंडियन मूवी में जो राइटर होता है, एंड में होता क्या है, हर मूवी के एंड में होता क्या है, यही होता है ना कि हीरो जीत जाता है और विलन हार जाता है, यही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। हम सारी मूवी देखते रहते हैं, सारी मूवी देखते हैं, पता हमें होता है कि जीतना भी हीरो नहीं, हीरो मार भी खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन हीरो जीत जाता है। बिकॉज वी नो इन आवर माइंड कि इसको लिखा किसने है। आपकी जिंदगी लिखी किसने, आपको पता है? डू यू नो दिस? आपकी जिंदगी की तरतीब लिखी किसने है? कौन है वो लिखारी जिसने आपकी तरतीब लिखी? अगर आप इंडियन फिल्मों की एंडिंग को जानते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी का एंड क्यों नहीं जानते? आपका लिखने वाला यहोवा खुदा है, उसने आपकी जिंदगी को तरतीब दिया, आपके बेमादा जिस्म को भी उसने तरतीब दिया है। अगर आप महदूद होते हुए फिल्मों का एंड जान सकते हैं तो फिर आज आप अपने एंड को भी जानते हैं। आप कैसे एंड पे होंगे? क्या आप हारेंगे? अगर आप हार गए तो फिर तो आप हीरो ही ना रहे, फिर तो आप विलन हो गए, अपने भी, कलीसिया के भी और खुदा के भी। और अगर आप जीतेंगे तो फिर तो आप हीरो हो गए, अपने भी, कलीसिया के भी और खुदा के। हाँ, फैसला आपके हाथ में। आप अपने आप को गिराना चाहते हैं या आप खुदा के हाथ से चलना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपने कदमों पे खड़े हैं और खुदा के हाथ को मांगे। उसके हाथ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आइए अपना फोकस सीधा करें। आज अपनी अपनी जिंदगियों के एलियाब को हम पीछे करें, साउल को पीछे करें और अपने मकसद में आगे बढ़े। इस बैटल को हमें जीतना है, इस बड़ी जंग को हमें जीतना है। आज मैं दरखास्त करूंगा, अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ अपनी जिंदगी में ख्याल करें कि ऐसे कौन से लोग हैं, उन चेहरों को सामने लेकर आए जिन्होंने आपको जज्बाती तौर पे गिराने की कोशिश की है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको रूहानी तौर पर बढ़ने नहीं दिया? ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके लिए मनफी बातें की हैं? आज उनके चेहरे सामने लेकर आइए। आज हमें दिल से उनको माफ करना है और इन बातों से, इन ख्यालों से, इन 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 मनफी रवैयों से हमें अपने आप को मोड़ना है। टेक अ स्ट्रेटेजिक मूव। आज स्ट्रेटेजिक मूव का वक्त है। हमें खुदा ने ये वक्त दिया है, स्ट्रेटेजिकली हम चलें और उसके किंगडम को आगे बिल्ड करें। आज हमें शर्मिंदगी को दूर करना है, अपनी कलीसिया से शर्मिंदगी को दूर करना है, अपनी जिंदगी से शर्मिंदगी को दूर करना है और यीशु के लिए जंग लड़ना है। अभी थोड़ी देर पहले हम गा भी रहे थे, यीशु दा सिपाही हाँ मैं जरूर लड़ाऊंगा। आइए हम लड़ें और ऐसे लड़ें कि हम जीतेंगे। आइए हम स्ट्रेटेजिक मूव्स को समझें दाऊद से और हम आगे बढ़ें। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर ताहिरा से कि वो सामने आएँ और इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे पहुँचे, हम उन तमाम